Name of the topic is galvanometer. Now, friends, when you talk about galvanometer, you know its principle is basically external torque is equal to restoring torque. External torque equal to restoring torque. You know, here it is बिना sin theta that is equal to restoring torque की फॉर्मूला होती है k into phi. थीटा को 90 ले लेते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो फील्ड होती है वो रेडियल होती है. रेडियल यानी क्या? रेडियल यानी क्या कि बी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा. तो बीना इक्वल टू के फाई. बीना इक्वल टू के फाई. के का नाम है टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. और फाई यहाँ पे है डिफ्लेक्शन. फाई यहाँ पे है डिफ्लेक्शन. तो अगर मुझे फाई अपॉन आई फाइंड करना है इसके अंदर से, ये जो आई है ना और फाई है उस पे कॉन्सेंट्रेट करो. आई को मैं फाई के नीचे लेके गया तो आपका आर एच एस आएगा एन ए बी अपॉन के. और ये जो टर्म बनता है उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी. ठीक है. और ये करंट सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होती है? डिफ्लेक्शन की होती है रेडियन और करंट की होती है एम्पियर. रेडियन पर एम्पियर. रेडियन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है लेकिन एम्पियर का जरूर होता है. तो हमारा एसआई का डीएफ या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0l0t0 a raised to -1, क्योंकि रेडियन का कुछ नहीं होता है. सिमिलरली फ्रेंड्स, ये तो मैंने बात करी करंट सेंसिटिविटी की. अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए एस वी, ठीक है, वो क्या होगा? फाई अपॉन वी. तो इसको हम लिख सकते हैं फाई अपॉन आई आर. ओम्स लॉ से मैंने वी को लिख दिया आई आर, लेकिन ये फाई अपॉन आई तो ऐसा ही है, करंट सेंसिटिविटी. सो एस वी और एस आई का रिलेशन है एस वी इक्वल टू एस आई अपॉन आर. और एस आई की फॉर्मूला हमारे पास है एन ए बी बाई के. सो इट विल बी एन ए बी बाई के आर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस वी. एस वी का नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी और उसका जो यूनिट होगा दैट इज रेडियन. फाई का यूनिट होगा रेडियन और वोल्टेज का तो वोल्ट. इट इज रेडियन पर वोल्ट. रेडियन पर वोल्ट. दिस इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है. अब वोल्टेज को हम, अगर मुझे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे? तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको वोल्टेज का होना पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला. सो मैंने आपको वोल्टेज का फॉर्म सिखाया था चैप्टर 2 में. इट इज जूल पर कूलम. ठीक है. सो कूलम रेडियन अपॉन जूल. कूलम रेडियन अपॉन जूल. अब रेडियन तो टाइम पास के लिए है, उसका कोई यूनिट डायमेंशनल, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. लेकिन ये कूलम का जरूर होता है. तो कूलम को अपन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड. और जूल तो हमारा जूल है, लाइफ टाइम वाला मैंने आपको बताया था. ए रेस टू 1 सेकेंड के लिए टी रेस टू 1. जूल का सबको याद रहना चाहिए, लाइफ टाइम काम लगेगा, मैंने बताया था. m1l2t-2. so this will give me m raised to -1, l raised to -2, t raised to -3, and finally a raised to 1. This is the dimensional formula of voltage sensitivity. बोलो, किसी को डाउट है इसके अंदर?
ओके सॉरी, t⁻+3 आएगा। वेरी गुड जिनेश। ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस होएगा ना भाई, ये +3 आएगा। ओके फाइन, विल मूव फॉरवर्ड। चलो मेरे को बताओ, कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप करंट को मेजर करते हो? बताओ, कौन से इंस्ट्रूमेंट से करंट को मेजर करते हो? करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है प्रैक्टिकल में? इतना तो मालूम होगा यार, स्कूल में प्रैक्टिकल करते हो ना। चलो बताओ। वेरी गुड, एमीटर। एमीटर। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर की जरूरत पड़ती है। मेरे को बताओ, एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है कि पैरेलल में? एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है कि पैरेलल में? वेरी गुड। देखो, जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल में, प्रैक्टिकल, उनको मालूम होगा, और जो लोगों ने मेरे नोट्स पढ़े होंगे उनको भी मालूम होगा, बराबर। लेकिन खाली प्रैक्टिकल के नाम पे टाइम पास करते हैं, उनको नहीं मालूम होगा। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वेरी गुड। क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, मेन मोटिव इज दैट। सो एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब मुझे बताओ कि एमीटर का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? बताओ, एमीटर का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? क्या नाम से जाना जाता है वो? एमीटर का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड कुंज। क्या होता है? शंट। शंट। बताओ, सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं शंट को? एमीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? वेरी गुड, शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एमीटर। ये एमीटर को हाई करंट से बचाने के लिए शंट को एमीटर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। शंट का रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस हमारे एमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है फ्रेंड्स। आपको मालूम है, शंट को हम एस लिखते हैं और एमीटर के रेजिस्टेंस को हम जी लिखते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही हमारा एमीटर होता है ना। तो एस इज वेरी लेस देन जी। शंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर में से कंपैरिजन में बहुत कम होती है, या एमीटर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। देखो, ये एमीटर है ना, और इसके पैरेलल में हम शंट लगाते हैं। शंट में से करंट फ्लो होता है, लेट अस से आई एस, एमीटर में से होता है आई जी, और टोटल करंट है आई। ये जो आई एस होता है दैट इज आई माइनस आई जी। ऑब्वियसली अगर शंट की वैल्यू कम होगी, शंट की वैल्यू कम होगी, तो आपको मालूम है जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहीं हमारा ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो बाय चांस यहाँ पे ओवर करंट हो गया, करंट बढ़ गया, तो जहां पे वैल्यू कम है, शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, यानी सारा करंट, सारा की सारा करंट शंट में से फ्लो हो जाएगा और हमारा एमीटर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि शंट की वैल्यू कम होती है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, ओम्स लॉ, आर इज वी बाय आई। जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा। करंट को रोकने वाली चीज कौन है? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम होगा यानी करंट फ्रीली फ्लो होगा, तो शंट में से मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा और आपका डिवाइस बच जाएगा ओवर करंट से। ये जो शंट होता है फ्रेंड्स, ये जो शंट होता है, इसकी फॉर्मूला होती है जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शंट। मोर एवर, मोर एवर, ये जो IG होता है, ये जो IG होता है, उसको हम करंट कैपेसिटी भी बोलते हैं, उसको हम करंट कैपेसिटी भी बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे ये शंट की रेंज n टाइम्स बढ़ानी है, अगर मुझे ये शंट की रेंज n टाइम्स बढ़ानी है, तो क्या कर सकते हैं?
तो उसके लिए हम IG को, सॉरी, उसके लिए हम I को n टाइम्स IG डाल देंगे, उससे मेरे गैल्वेनोमीटर की रेंज n टाइम्स बढ़ जाए। तो ये फॉर्मूला में क्या होगा, तो S वुड बी इक्वल टू G IG अपॉन I के बदले डाल दो NIG माइनस IG, IG गेट्स कॉमन n कैंसिल, तो बचेगा G अपॉन n माइनस। बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर? तो शंट का वैल्यू छोटा होता है, लो वैल्यू लोअर देन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। शंट की वैल्यू छोटी होती है, लो वैल्यू का होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज आपको बतानी है MCQs के लिए। मेरे को बताओ आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? मैंने आपको बताया था आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, बताओ आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? फ्रेंड्स आइडियल एमीटर એટલે શું? इट कैन मेजर मैक्सिमम करंट। आइडियल एमीटर यानी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम कितना पॉसिबल है, 0। ठीक है, तो आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस होती है 0। एग्जाम में पूछेंगे, ध्यान रखना, बराबर है? उस टाइम पे फिर पापे मारोगे कि ये तो सारा पढ़ाया ही नहीं। सब पढ़ाया है, पर तुम जल्दी लीव कर दिए मीटिंग, तो क्या कर रहे हैं? तुमको गेम खेलनी थी मोबाइल पे, तो जल्दी लीव कर दिए। गेम इज मोर इम्पोर्टेंट। रेजिस्टेंस तो भले ने 0 है कि बीजू कई હું फर्क પડે છે, बराबर? सीरियस हो जाओ, 2 महीने ही बाकी है, 2 भी नहीं 50 दिन ही बाकी है। सीरियस हो जाओ, जैसा आप बोलते हैं वैसा पढ़ो ना। अच्छा टाइम टेबल बनाया है आपके लिए, वो हिसाब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी डाउट है तो पूछो पर्सनली सारे टीचर्स को, बराबर है, इंक्लूडिंग मी। सो दैट क्या है कि जो भी डाउट्स है हम आपको पर्सनल जूम सेशन करके सिखवाएंगे, बराबर है? तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अब मेरे को बताओ वोल्ट मीटर की बारी। चलो मेरे को बताओ कि वोल्ट मीटर को का यूज क्या है, ये बताओ। चलो वोल्ट मीटर का यूज क्या है, बताओ चलो। वोल्ट मीटर का यूज क्या है? टू मेजर द वोल्टेज, टू मेजर द वोल्टेज, बराबर है। अब वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, बताओ? वेरी गुड, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, और उसका जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर। वो वोल्ट मीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वो वेरी हाई वैल्यू का होता है, वो बहुत हाई वैल्यू का होता है। और उसकी फॉर्मूला होती है V अपॉन आई जी माइनस जी, V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, और हमारा जो वोल्टेज कैपेसिटी की फॉर्मूला है, जैसे हमने वहां करंट कैपेसिटी लिखा था, ऐसे वोल्टेज कैपेसिटी की फॉर्मूला है GIG। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कैपेसिटी। अगर आपको आपके सीरीज रेजिस्टेंस की या आपके वोल्ट मीटर की रेंज, आप ऐसा बोल सकते हो, आपको अगर आपके वोल्ट मीटर की रेंज n टाइम्स बढ़ानी है, वोल्ट मीटर की रेंज n टाइम्स बढ़ानी है, n टाइम्स GIG करना है, वोल्ट मीटर की रेंज n टाइम्स GIG करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली the formula would become RS is equal to GIG upon IG minus G. So GG gets cancelled. अरे IG gets cancelled. Sorry. एंड रह गया ना, बराबर? सो अल्टीमेटली G gets कॉमन, बचेगा n-1।
ठीक है। तो सीरीज रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है G इंटू एन माइनस वन। बोलो, किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी को डाउट है? ओके, तो दिस कंप्लीट्स चैप्टर नंबर 4 रिवीजन। बराबर है। अभी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं अपन। चैप्टर नंबर 5, जस्ट अ सेकेंड।